नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से है। और इसमें जो है हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमें एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और टोटल 3 पार्ट में से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो है हम अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अधातुएं पर, नॉन मेटल्स पर। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को कर लेंगे। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है। ठीक है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। ठीक है। NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल, हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ये होता है ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरे ने की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। फिटकिरी एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो ये जो है स्कंदन द्वारा, कोगुलेशन के द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? यह मंदक, मॉडरेटर का उदाहरण है। पानी आयनिक अलवन, आयनिक सॉल्ट का सुविलय क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट अधिक है। ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार से जो है जल में हाइड्रोजन होता है 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन जो है 33% होती है। अशुद्ध जल से सबसे बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा। ठीक है। निर्लवणीकरण। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है और सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है, उसके पश्चात ऑक्सीजन है 21% और जो है उसके पश्चात है आर्गन 0.93%। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा, डायमंड किस तत्व का अपरूप है? एलोट्रोप है। हीरा जो है कार्बन का एलोट्रोप है, अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? जल में आसानी से घुल सकता है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ठीक है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट में सबसे कम होती है, एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? तो हैलोजन में जो है फ्लोरीन हो जाएगा। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियन और पारावास। ठीक है। नियन और मरकरी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी।
जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मुख्य संगठक है। गोताखोर और डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। क्या क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसमें जो है समस्थानिक और संकेत इसका दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि हम लोग एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1H1 अथवा H, ठीक है, सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो पूछा जाता है कौन से तत्व में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, कुछ नहीं आता है। और परमाणु संरचना जो है इसमें क्या होता है? 1H1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 होता है। और ड्यूटेरियम की बात करें तो ये जो है 1S2 हो जाएगा, अथवा इसका ये जो है भारी हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम। अनेक जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसका जो है होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटेरियम 1S3 अथवा T यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होती है। सबसे हल्का हैलोजन कौन सा है? हल्का हैलोजन है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल, ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है एमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन होता है, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील होते हैं, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है? सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है एलिमेंट। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव की कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है स्राव की कमी आती है। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव अवस्था में रहने वाली जो है तत्व है ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के विस्क्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, नोवल व इनर्ट गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्णतः होते हैं अथवा अपूर्णतः? ये पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है फ्रांसियम। किस गैस के स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जिनॉन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फॉस्फोरस, ठीक है। अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली में जो है जो पटाखा आप देखते हैं वो किसका जो है बना होता है? तो ये श्वेत फॉस्फोरस का। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसी कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन अम्ल में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड HI। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो यह है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एथेंस्टिक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? ये है नाइट्रस ऑक्साइड।
फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? ये है अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक व दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। हीलियम, आर्गन एवं नियन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो टाइट्रियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिश्र धातु एवं उपधातुएं, एलॉयज एंड मेटलॉइड्स से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ये निकेल हो जाएगा। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है, ठीक है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डुरेलुमीन का। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल, पेट्रोल का। टाका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता का। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? कांसा का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, क्षारण प्रतिरोधी, कोरोजन रेजिस्टेंस तथा धातुएं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम प्रयुक्त होती है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का ये मिश्रण है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चक्र के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो जल और चौक के मिश्रण, ठीक है, माफ कीजिए, चौक और जल, ठीक है, इसका मिश्रण के जो है पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, सेडिमेंटेशन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। लेड में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक, ठीक है। पुनर्लेखन योग्य रीड राइटेबल सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैंगनीज एवं कार्बन आदि धातु का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो है किन किन धातु का प्रयोग होता है पूछा जाता है प्रश्न। तो एक तो हो जाएगा क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का, ठीक है। कैमरे एवं सूक्ष्मदर्शीय के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम किन धातु की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की, ठीक है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा नहीं है। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है अमलगम। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच में इसका सर्वाधिक मात्रा में यूज होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता एवं निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन।
इतना है तो सुरक्षित है, इससे अधिक है तो ये जो है हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये होती है तांबा, कॉपर। किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को जो है फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। उपधातुएं कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो उपधातुएं मेटलोइड्स कौन कौन से हैं? बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रख लेंगे। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटेलिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, हाँ तो देखिए इस टेबल में जो है कुछ मिश्र धातुएं दिए गए हैं और इसमें जो है कौन कौन से धातुओं को मिलकर जो है ये धातु मिश्र धातु बनी होती हैं और इनका उपयोग क्या क्या है ये आपसे बताया गया है। तो देख लेते हैं इस टेबल को। मिश्र धातु है यहाँ पे और इसका जो है कंपोजिशन है, इसका यूजेज है। कांस, देखिए कांस जो है ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु था कांस, और इसमें जो है किन किन धातुओं से बनी होती है? तो तांबा और टीन से बनी होती है और इसका उपयोग जो है मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन के निर्माण में किए जाते हैं। पीतल का जो है ये तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है पीतल। ठीक है, तांबा और जिंक। बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। गन मेटल, ये तांबा और टीन प्लस जिंक के बने होते हैं। मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। टांका जो है टीन और लेड से मिलकर बना होता है, धातुओं को जोड़ने में इसका जो है प्रयोग होता है। वेल मेटल, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, घंटे, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में का प्रयोग होता है। रोल गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम मिलकर बना होता है, सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में प्रयोग होता है। जो रोल गोल्ड होता है आर्टिफिशियल गोल्ड है, वही है रोल गोल्ड। ठीक है, डच मेटल, तांबा प्लस जस्ता, धातु की पहली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में प्रयोग होता है। धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और निकेल और साधारण इस्पात, घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। क्रोम स्टील, क्रोमियम और आयरन, कार्बन और मैंगनीज आदि से मिलकर बने होते हैं। घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में प्रयोग होते हैं। मैग्नीशियम, ये जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आयरन से मिलकर बने होते हैं। धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में। ड्यूरालुमिन, ये जो है एल्युमिनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम और कॉपर को मिलाकर बना होता है। प्रेशर कुकर, वायुयान के ढांचे बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल हीटिंग कॉइल्स में, बर्तन, नल आदि में निर्माण में प्रयोग होते हैं। क्रोम, वेनेडियम स्टील, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। स्प्रिंग्स, पहियों की धुरी के निर्माण में प्रयोग होता है। टंगस्टन स्टील जो है टंगस्टन, आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। रॉकेट इंजन के नोजल और तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बने होते हैं। सिक्के, बर्तन, आभूषण तथा पेंट बनाने में इनका उपयोग होता है। नाइक्रोम का निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इनका प्रयोग होता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एंटीमनी का प्रयोग जो है अग्निरोधक, फायर रिटेरेंट के निर्माण में किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा तथा टीन का मिश्रण है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? स्टील में जो है 0.1 से 2% होती है। बुपर पट्टी में कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थिति होती है? 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल, संबंधित प्रश्नों को कर लेंगे। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है?
पॉलीएमाइड को, ठीक हो। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये निकिल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन कहा जाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। किस रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल ऑयल ऑफ मिरवेन कहा जाता है? मिरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को। किसे? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जेलेटिन का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए DDT यानी कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का प्रयोग किया गया था। शहद में कौन सा प्रयुक्त घटक पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है शहद में। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। और कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथाइल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है ये। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्प्रिट रेक्टिफाइड स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? तो एथाइल अल्कोहल। वैकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का। इसका प्रयोग निश्चेतक एंथेस्टिक्स के रूप में किया जाता है, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। किस विस्फोटक को नोबल तेल भी कहा जाता है? तो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाती है? फॉर्मेलिन। नोबेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है, नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण, ठीक है। आइसोप्रीन जो है ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है और जो नायलॉन है ये जो है कृत्रिम सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये हो जाएगा सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा स्मोग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट।
किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञान लुई पास्टर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य आवासीय अम्ल कौन सा है? तो लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में से किस आवासीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। नेक्स्ट है डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन का मिश्रण से। वैज्ञानिक वॉहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जिन गैस को। ठीक है। प्रशीतक फ्रेयन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसे गामेक्सिन। ठीक है। गामेक्सिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए एक तरफ जो है कंपाउंड दिए गए हैं, यौगिक दिए गए हैं और एक तरफ जो इनके प्रयोग दिए गए हैं। तो ग्लूकोज जो है 6,6,H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखिएगा। और ये जो है शराब निर्माण एवं फलों के रस के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। यूरिया का भी फॉर्मूला याद रखिएगा NH2CONH2। नाइट्रोजनी उर्वरकों के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म CaCl3 शल्य क्रिया में निषेचक के रूप में, वसा, तेल तथा विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। फ्लोरोकार्बन CFCs AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, एरोसोल प्रदोनक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी के कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रे प्ररोधक के रूप में होता है। अश्रु गैस का जो है इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस और मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध ये प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस सल्फर मस्टर्ड जो है हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होता है। एस्पिरिन जो है इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोटॉप्रिन जो है मुख्य उपयोग इसका फिनोलिक रोल के निर्माण में होता है। नेफ्थलीन का जो है कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़े को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकोल कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। आयोडोफॉर्म जो है जीवाणुनाशी के रूप में। पेराल्डिहाइड जो है निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टॉस जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में। अल्फ्रेड नोबेल का नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये डायनामाइट से मिली थी। विस्फोटक RDX का नाम क्या है? तो ये है साइक्लोनाइट। ठीक है। और हेक्सोन एंड T4। ठीक है। विस्फोटक RDX का नाम क्या है? साइक्लोनाइट, हेक्सोन और T4। टेरिलिन क्या है? कृत्रिम रेशा, सिंथेटिक फाइबर है टेरिलिन। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ईओसिन से किया जाता है। ठीक है। किण्वन का प्रयोग जो है अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। जो संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। जल का भाप में बदलना ये एक ऐसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को उदरोत्पादन कहा जाता है। सब्लिमेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है अधिक ऊंचाई वाला स्थानों पर जो है जल जो है जल्दी उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है वहाँ पे कम होता है, इसी कारण से। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है।
कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र, कोलाइड सिस्टम प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, शुगर सोलबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस प्रकार से में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है? किसी मिश्रण से जो है ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण अर्थात क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है पायस इमल्सन किस प्रकार का कोलाइड है? यह द्रव में द्रव का कोलाइड है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो यह जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा हो जाएगा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम जो है नियत ताप कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। समान ताप और दाब पर गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? यह अवागाड्रो ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो ये तापमान पर आधारित होती है। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ये प्रक्रिया है दहन। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? यह चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? R जो है एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। गैस के मोलों की संख्या पर यह निर्भर करती है। पाश्चराइजेशन क्या है? पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी जो है इसको ठंडा कर लिया जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर में जो है इसको उबाला जाता है। उसके पश्चात इसको बहुत जल्दी ठंडा कर लिया जाता है, उसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाता है? तो ये चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो ये परम शून्य ताप हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार कितना होगा? उसका अणु भार हो जाएगा 28। बादल स्काई किसका कोलाइड परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब NTP से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विचलन गति डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विचलन गति उसके अनुभार में भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक किसके प्रयोग होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमने 3 चैप्टर को इसमें कंप्लीट कर लिया है और ये जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आगे के पार्ट में जो है हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले हमने फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो उसे भी यदि आप देखना चाहते हैं तो NCERT सार संग्रह नामक प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। धन्यवाद।